वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है? क्या तू मेरे साथ चलेगा? आज पवित्र आत्मा को जितने लोग आज कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं तेरे साथ चलूंगा ईमानदारी से, इस समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने अब तक जो भी गलतियां की हैं मुझे माफ कर पवित्र आत्मा, मैंने बहुत बार तेरी आवाज को नहीं सुना। पवित्र आत्मा तू हमें क्षमा कर दे। मेरे प्रभु हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन हम 2024 में पवित्र आत्मा जी मेरे पिता से 25 में जाने वाले हैं। इस समय पवित्र आत्मा 15 मिनट के अंदर हम तुझसे विनती करते हैं, तो हमारे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर, तो हमारे गुनाहों को क्षमा कर। और पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं मेरे प्रभु आज की रात आनंद की रात होगी। आज का वचन हमारी जिंदगियों में काम करेगा। ये पूरा साल हमें कवर करना, मेरे बच्चों को कवर करना, हमारी सेवकाई को कवर करना, हमारे चर्च को कवर करना, मेरे लोगों को कवर करना, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्हें कवर कर परमेश्वर, जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें कवर कर, जो यहाँ बैठे हैं उन्हें कवर कर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू कवर करेगा। तूने कहा देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। तूने कहा मैं तुम्हारे साथ डेरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर तूने प्रकाशित वाक्य में 21 के 3 में वादा किया मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा डेरे में रहूंगा, मैं तुम्हारे घराने में रहूंगा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। हे परमेश्वर तू हमारे बीच में आ। तूने वादा किया है आज रात पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ। मेरे पिता तूने कहा कि जो आज मुझे पुकार रहा है पवित्र आत्मा हम 2025 में भी तुझे साथ लेकर जाना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा हम तेरे साथ चलना चाहते हैं ईमानदारी से। परमेश्वर पवित्र आत्मा तू उन लोगों के साथ चलना चाहता है जो इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा आज कह रहे हैं कि मेरे प्रभु मैं आज से प्रार्थना किया करूंगा, मैं आज से कवरिंग का काम करूंगा। मेरे पवित्र आत्मा मैं आज से मेरे प्रभु जी तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु जी आज पवित्र आत्मा तू ऐसे लोगों के आंसू पूंछ डाल पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा वह उनकी आंखों से सब आंसू पूंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी, पहले वाली बातें जाती रहेंगी। इतने आमीन कह रहे हैं। आज पवित्र आत्मा का वचन कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में लिखा कहता जिसने मेरी बात मान ली ना दुख आएगा, ना मौत आएगी, करा ना पीड़ा आएगी, करा वो समस्या जो पुरानी थी अब तुम्हारी लाइफ से खत्म हो जाएगी। आज के बाद खत्म हो जाएगी। आज के बाद ये पवित्र आत्मा है। आज रात कहता है जिसने भी कहता है कि परमेश्वर के सामने इस समय 2 मिनट के लिए अब सब प्रार्थना करेंगे, अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर आप ठट्टों में ना उड़ाएं। परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज इस समय परमेश्वर के सामने इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। कोई बड़ा काम होने के लिए जा रहा है। अभी 5 मिनट के अंदर बड़ा काम होने के लिए। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें परमेश्वर से। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मुंह खोलकर प्रार्थना करें। मुंह खोलकर प्रार्थना करें। अबालाबा शबाला। अपने बच्चों के लिए मांगे आज परमेश्वर से, अपने परिवार के लिए मांगे आज। कोई चुप ना रहे, कोई चुप ना रहे। और कोई चुप ना रहे। पवित्र आत्मा आज रात इस समय परमेश्वर हम सब मिलकर तुझसे विनती करते हैं, तू हमारी विनतियों को सुन ले, तू प्रार्थनाओं को सुन ले। इनकी जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर आज इनके जीवन में काम कर। जो इंग्लैंड से, जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जो इस समय पवित्र आत्मा लाइव बैठे हैं, कोलकाता में, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, पवित्र आत्मा जो लोग बैठे हैं उनके जीवन में कार्य कर। यीशु के नाम में कार्य कर, कार्य कर आज यीशु मसीह के नाम में। मांगो शाबाश। इस समय परमेश्वर जो इस समय
पवित्र आत्मा हाथ उठाकर खड़े हैं न्यू ईयर पर, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मॉरिशस में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, पवित्र आत्मा पाकिस्तान में, नेपाल में, पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन है, मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। जो भारत की ब्रांचें हैं, मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आज से इनका दुख जाता रहे, कर्जे के दिन समाप्त हो जाएं, शराब जाएं, बंधन टूट जाएं, आजाद हो जाएं। आज से पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे, परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस समय शांत होकर सुने अब, और कोई बातचीत ना करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा 2025 में जो होगा पूरी दुनिया में आप देखेंगे। पवित्र आत्मा तू मेरे मुंह पर पहरा बिठा, और उसी समय प्रभु अपनी ओर से जो बातें तेरी ओर से मुझे बता, और मैं इनको कहूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप देखेंगे इंडिया में और नेपाल में आप भूकंप देखेंगे, वो हिराने वाले नहीं, तोड़ फोड़ वाले भूकंप आएंगे। अबलबा शबलबा राजा आप देखेंगे कि एक बाढ़, आप 30-30 फुट बहुत ऊंचे तक पानी देखेंगे आप। ऐसा मैंने देखा कई जगह पर, बॉम्बे में, गुजरात में कई जगह पर समस्या आ गई। इंडिया में कई जगह पर मैं देख रहा हूं कि पहले से ज्यादा ठंड पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होगा। मैं देख रहा था एक अमेरिका का हिस्सा और बड़ी जगह पर अलग अलग तरह से तूफान आ रहे हैं, छतें उड़ रही हैं, नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, बार बार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। एक साथ आप सुनेंगे न्यूज़ में कि सैकड़ों लोग मर गए, बचेगा नहीं कोई। यूरोप में, ब्राजील और कई जगह पर यूरोप में बम गिरेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, परमाणु बम गिरेंगे। आप सुन रहे हैं न्यूज़ में, लेकिन नहीं, यूरोप में अब स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आएंगी। यूक्रेन और रशिया लड़ाई करने के बाद वो थक जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से उनका युद्ध चल रहा था। पवित्र आत्मा ने दिखाया उनके बीच में शांति का माहौल आएगा, थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, हमेशा के लिए नहीं। फिर दूसरे देश आपस में लड़ पड़ेंगे, चीन गुस्से में आ जाएगा, इंग्लैंड गुस्से में आ जाएगा। अचानक इंग्लैंड के ऊपर के लड़ने वाले रॉकेट मैंने उनके ऊपर देखे ड्रीम में, और इसी समय मैंने देखा ड्रीम में कि ब्राज़ील के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई, चीन में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और इसी समय पाकिस्तान तबाह हो गया। परमेश्वर का आत्मा ये भविष्यवाणियाँ इसलिए बता रहा है कि हम लोग उन देशों के लिए दुआ करें, अपनी प्रार्थना में रखें, परमेश्वर सबके ऊपर अनुग्रह करे और सबको बचाए, परमेश्वर आशीष दे। फिर मैंने देखा अमिताभ बच्चन, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पिछले साल भी कहा था और वो बीमार पड़ गए, लेकिन इस साल ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है कुछ भी हो जाए, उनकी सांसों के लिए डॉक्टर जवाब भी दे दें, लेकिन मैंने देखा सिर्फ बीमार पड़ा है और कुछ नहीं। अबलबा शबलबा बलबा शबला। मैंने देखा एक वर्ल्ड का फेमस एक्टर और प्रधानमंत्री मिनिस्टर मर गया, और मैंने देखा कि वो कोई एक वैसे मर गया हार्ट अटैक से, एक कैंसर से मर गया। 2-3 सुनेंगे आप, नई नई जगह पर देशों में सुनेंगे। आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग समझें कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। और मैंने देखा अभी कि वो एक की बड़े मशहूर की कि वो प्लेन में 2025 में प्लेन में सफ़र करना बहुत प्रार्थना से करना है। आप ये ना सोचें कि मैं विस्तारा फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेयर करके जाएं, क्योंकि 2025 में बहुत सारी टेक्निक खराब होंगी, बहुत सारा सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि युद्ध शुरू हो जाएंगे और सामान नहीं मिलेगा, और वो पुराने सामान से, पुराने ऑयल से इंजन ठीक कर रहे हैं, और इसलिए प्रॉब्लम आ रही हैं। आत्मा ने मुझे दिखाया अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक कोर्स गाँव छोटा सा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से। हाँ, और उसी समय फिर मैंने देखा, मैं ड्रीम में देख रहा था एक जगह पर, मैंने सिर्फ कोर्स गाने के लिए कहा तुझे, बैंड बजाने के लिए नहीं। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। जब अलीशा ने
तबले वाले को, गाने बजाने वाले को बुलाया तो उसी समय वो जो गड्ढा खाली था भर गया। प्रभु का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने ड्रीम में देखा कहीं बादल फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई। बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप सुनते हैं हर साल, लेकिन इस साल ट्रेन ज्यादा पलट जाएंगी, ट्रेन। और इसी समय मैंने देखा एक जहाज लड़के से बंद कर, और इसी समय जब जहाज देखा मैंने तो उसी समय वो जहाज जब गिरा तो एक नहीं सब के सब मर गए। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2025 में बहुत सारे, एक नहीं कहीं 10 जहाज आप गिरते हुए सुनेंगे अलग अलग कंट्रियों में। प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब यूएसए ट्रंप के लिए जो भविष्यवाणी किया था कि तू जीत जाएगा, और अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो तेरे को प्रार्थना करने के लिए बोला था, लेकिन अब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि यूएसए ट्रंप के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो ही प्रेसिडेंट है जिसको मारने की कोशिश की जाएगी, जिसको प्रॉब्लम आप सुनेंगे। हो सकता है उसके कानों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसको कुछ दे दिया जाए, उसके कानों में दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ना कुछ हो, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर दया करना चाहता है, क्योंकि शैतान जो है उसको हराना चाहता है। लेकिन हम सब लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करे। फिर मैंने देखा, मैं कल रात जैसे ही प्रार्थना करके सोया तो मैंने 3 जन देखे अपनी ड्रीम्स में, मोदी, योगी और अमित शाह। और वो मैं हमारे देश के अच्छे नेता हैं, प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन मैंने प्रार्थना में देखा कि अमित शाह रोने लगा और बीमार पड़ गया, प्रॉब्लम आ गई। हम उसके लिए भी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर दया करे। और फिर मैंने देखा कि एक और बैठे हैं और वो उनमें आपस में फूट पड़ गई, मतलब कि कुछ फूट हो गया कि आपके देश में जैसे योगी यूपी प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया गया और योगी को लगा दिया गया, ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ खबर आने वाली है, सुनने वाले हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया, हनी सिंगर, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा तुझे उद्धारकर्ता का एक मौका मिल रहा है 2025 में यीशु मसीह को जानने का। और क्या हम ताड़ी बजा सकते हैं भविष्यवाणी के लिए? उसको मौका मिल रहा है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु का फेवर बहुत सारे लोगों को मिलेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का फेवर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने दिल्ली में देखा, देखो अगर गड़बड़ी ना हुई अगर गड़बड़ी ना हुई, क्योंकि मैंने ड्रीम में देखा कि केजरीवाल को झंडा लहराते हुए, तो उसका मतलब जीत रहा है। आप क्या ताड़ी बजा सकते हैं आप? मुझे नहीं पता इलेक्शन हो गए कि होने वाले हैं। हाँ, तो ध्यान रखना। तो मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई कुछ बातें, और इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि आज के दिन से तू हमें आशीष दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू आज के दिन से हमें आशीष दे। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो अपने चर्च में बैठे हैं, इस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। मेरी प्रेयर है नए साल में तुम शांति को देखो। मेरी प्रेयर है आपके ऊपर से वो बीमारियां, लानतें, शर्मिंदगी चली जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू अपने लोगों के बीच में इन्हें सिद्ध कर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अब से आप लोगों को कह रहे हैं कि जहां आपका गांव होगा, शहर होगा, जहां भी आप रहते होंगे, ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए परमेश्वर आपको नाम को आपके बीच में सिद्ध करेंगे। बड़ी बड़ी गवाहियां, जो नाम आपने यीशु का लिया है, आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा उनके बीच में। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें हर तरह से स्वस्थ कर। पवित्र आत्मा आज जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, हर तरफ से, हर क्षेत्र में, फाइनेंस में, दुकान में, जॉब में, सेवकाई में, पवित्र आत्मा ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। मजबूत करे परमेश्वर इन्हें, हर पाप से छुड़ा, हर एक शराब से छुड़ा, हर शैतानी मंजर से इन्हें आजाद कर दे। हर एक जादू टोना इनके घर से जाए, हर दुष्ट आत्मा इनके घर से जाए। पवित्र आत्मा हर एक इंसान का शरीर का मजबूत हो जाए, जो कमजोर है नसें मजबूत हो जाएं, जो शरीर में हार्ट, लीवर, किडनियां जो इस समय पवित्र आत्मा बीमार है, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलने पाए प्रभु, ये बड़े बड़े काम करने पाए 2025 में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आनंद के स्वरदूत उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये साल आपके लिए आशीषों का साल आएगा। देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि वायरस आएंगे लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा।
कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, हो सकता है इंग्लैंड में आ जाए, शुरुआत हो जाए, चाइना से शुरुआत हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय बहुत सारे देशों के ऊपर ऐसा हो सकता है। मैंने देखा एक जगह पर बिल्कुल काले काले बादल हो गए, अंधेरा हो गया, दिन में रात हो गया, ऐसा एक फैक्ट्री में आग लग गई, आप आग की खबर सुनेंगे, जंगल में आग लग गई, और आप सुनेंगे कि बहुत सारी जगह पर ऐसा धुआं उठा और वो पूरा आसमान काला हो गया किसी कारण से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस वजह से प्रॉब्लम आएंगी, वायरस आएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्रताई की अगुवाई में चलेंगे, आप अगर पवित्र होकर चले पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जहां तुम जाओगे तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। एक बात याद रखना, कह रहे कि आपके द्वारा जो लोग कहते हैं इस साल 2025 में, जो लोग कहते हैं कि हमने अब तक भी, हमारे डैडी मम्मी विश्वास में नहीं है, हमारे भाई विश्वास में नहीं है, कह रहे कि आप तैयार हो जाओ, अगर आपका चाल चलन सही हुआ 2025 में वो तुम्हारे साथ चर्च आएंगे। 2025 में तुम्हारे बेटे बेटियां चर्च आएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार चर्च आएंगे। 2025 में परमेश्वर ने मुझे कहा हर जन के ऊपर अनॉइंटिंग उतरेगी, और आप कहते हैं ऐसे ऐसे लोगों को आपके साथ एक व्यक्ति भी आपकी बात नहीं सुनता, पूरी दुनिया के अंदर एक एक विश्वासी के बोल रहा हूं, आप 100 लोग आपकी गवाही को सुनकर चर्च आएंगे। आपके साथ ऐसा होने लगेगा। बहुत सारे काम परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, जितनी ज्यादा बीमारी आ रही हैं, ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, ज्यादा बाढ़ आ रही हैं, लेकिन जहां तुम हाथ करोगे वहां सुरक्षा आएंगी यीशु के नाम। परमेश्वर आपको उन लोगों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा गवाहियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, उन लेडीज को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। आज हम घोषणा करेंगे, आज बोलो ये साल हमारी बरकतों का साल होगा, बोलो ये हमारी आशीषों का साल होगा, ये सीजन हमारी आशीषों का साल होगा, कह रहे ये पावर बढ़ने का साल होगा, ये 2025 मेरे फाइनेंस में स्ट्रांग होने का साल होगा। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मैं हर काम में जीतूंगा, मैं नए साल में कोर्ट केस से आजाद हो जाऊंगा, मैं नए बिजनेस खोलूंगा, मैं नई पावर को देखूंगा, मैं नई अनॉइंटिंग को देखूंगा, मैं टैलेंटेड हो जाऊंगा, मैं हर काम में योग्य हो जाऊंगा। परमेश्वर की सामर्थ बढ़ेगी हर साल में, कह रहे इस साल में परमेश्वर की सामर्थ मेरे पर बढ़ेगी। बोलो आज बढ़ेगी, आज बोलो कोई शरापित नहीं रहेगा, हमारे बीच में कोई शरापित नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई लज्जित नहीं रहेगा। जितने ताड़ी बजा रहे हैं आज, तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे। बोलो इस साल में विश्वास में बढ़ूंगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच में संबंध आशीषित होंगे, आपका प्रेम का रिलेशन बढ़ेगा, आपके घर में शांति आएगी, तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम जीत को देखोगे, विक्ट्री तुम्हारे कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो